ओके गाइस, तो कल हम लोग पढ़ लिए थे किरचॉफ लॉ, खत्म हो गया था। एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, यूनिलैटरल सर्किट, बाईलैटरल सर्किट, लीनियर सर्किट और नॉन लीनियर सर्किट, इतना आप खत्म कर चुके थे। आज हम आपको दिखाते हैं कि बल्ब पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं आपके यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बल्ब या लैम्प। क्वेश्चन बेस्ड ऑन लैम्प। तो सिंपल से शुरू करते हैं और आपको जितने टाइप की लैम्प पे बनते हैं सवाल आपके यहाँ आते हैं उतना सारी चीजें आपको सिखाता हूँ। देखिए कैसे होगा, कुछ चीजें नोट में लिख लीजिए। नोट में एक चीज लिख लीजिए, पावर इज ऑलवेज एडिटिव। पावर इज ऑलवेज एडिटिव मतलब पावर हमेशा जुड़ती है, चाहे वो सीरीज में जुड़ा हो चाहे वो पैरेलल में जुड़ा हो, पावर हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। पावर इज ऑलवेज एडिटिव। इसके लिए कंडीशन है, व्हेन रेटिंग ऑफ बल्ब इज सेम। जब बल्ब की रेटिंग सेम हो तो पावर हमेशा एडिटिव होती है। अब देखिए, चलते हैं, मिटा दें। देखो बच्चा, जैसे कहा जाए कि एक लैंप ये लगा, दूसरा लैंप ये लगा, समांतर क्रम में दो लैंप लगे हुए हैं। ठीक है, इसको मान ले टाइप्स 1। क्या मान ले, टाइप्स 1 ऐसे डालिएगा, टाइप्स 1। तो मान लें 100 वाट का बल्ब ये है, 100 वाट का बल्ब ये है, यहाँ 220 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हो। क्या क्या पूछ सकता है आपसे, ये ध्यान दीजिए। जैसे पूछेगा कुल पावर बताओ, कुल पावर बताइए, कुल प्रतिरोध बताइए, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। कुल प्रतिरोध बताओ, प्रत्येक बल्ब में बहने वाली धारा बताइए। इतना क्वेश्चन आपसे कर रहा है। ठीक, टाइप नंबर 1 दिखा रहा हूं। दो बल्ब हैं 100 वाट के, जिनको समांतर में जोड़ दिया गया है किसी सप्लाई से। उसके बाद पूछ रहा है कि कुल पावर बताइए, कुल प्रतिरोध बताइए तथा प्रत्येक बल्ब में बहने वाली धारा ज्ञात करिए। इतनी कहानी है। तो देखो बच्चा, मैंने कहा कि पावर ऑलवेज एडिटिव होती है, तो पावर ऑलवेज एडिटिव होती है तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, P टोटल बराबर 100 प्लस 100 यानी P1 प्लस P2 के। ठीक, तो कितना मिल गया, 200 वाट मिल गया। कितना मिला, 200 वाट मिल गया। अब कह रहा है कि कुल प्रतिरोध बताओ, तो कुल प्रतिरोध बताओगे तो पहले एक बल्ब का हम रेजिस्टेंस निकाल लें। तो आप जानते हो क्या दिया है भाई, वोल्टेज ये दिया है, ये जो वोल्टेज यहाँ है वही यहाँ इस बल्ब के क्रॉस होगा, वही इस बल्ब के क्रॉस होगा। पीछे पढ़ के आए हो कि समांतर में वोल्टता का मान क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ से फार्मूला आपने पढ़ा है, दूसरा नंबर निकालने चल रहा हूँ। P बराबर V²/R, क्योंकि हमको पावर दी गई है, वोल्टेज दिया, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से R बराबर निकालेंगे तो V²/P। तो V की वैल्यू कितनी, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट बटे P की वैल्यू 100 वाट। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, कितना आ गया, 484 ओम आ गया। जब इस बल्ब का 484 ओम रेजिस्टेंस आया तो इस बल्ब का भी तो 484 ओम आएगा, क्योंकि दोनों सेम सेम है। तो अब दोनों रेजिस्टेंस किसमें जुड़े हैं,
समांतर क्रम में, यानी दोनों बल्ब समांतर में है तो उनके रेजिस्टेंस भी समांतर में। तो आप यहाँ पे आर टोटल निकालेंगे, आर टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 के। तो कितना हो जाएगा 1/484 और प्लस 1/484 बराबर आर टोटल बराबर निकालेंगे तो 484/2, तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 242 ओम हो गया। इतनी कहानी इस पे बनी। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप इनको बेहतरीन ढंग से लगाइएगा, ठीक है, छोड़ के मत आना। ओके, अब देखो इसी पे हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। निकालना यही तीनों चीजें हैं, निकालना यही तीनों चीजें हैं बस। अब देखो दूसरा टाइप यही है, या टाइप 1 का 1 पार्ट उसको मान लीजिए और इसको दूसरा पार्ट मान लीजिए। अभी यही हमने सेम दे रखा है, बल्ब की वाटेज क्या रखी, सेम रखी। अभी हम यही बल्ब की वाटेज अलग करने चल रहे हैं, ठीक है, बल्ब की वाटेज क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे जो बल्ब लगा है उसका वाटेज 200 वाट हो गया, ठीक, 200 वाट हो गया। तो अब अगर इनको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस पे जाना है। चाहे वाटेज अब आप पावर टोटल निकालोगे तो पावर हमेशा एडिटिव होगी, तो आप कहोगे कि सर जी 200 प्लस 100 बराबर क्या 300 वाट। पावर कितनी हो गई, 300 वाट हो गई। अब आपको निकालना है कुल प्रतिरोध, तो इसका तो 484 निकाले हो, अब इसका रेजिस्टेंस निकाल लो, R2 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा V² यानी 220 गुणे 220 बटे क्या P यानी 200। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो कितना मिल जाएगा 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22 2 24, 242 ओम आ गया, ठीक। अब टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा देखो अब बार बार वही नहीं कर रहा हूं, सीखे आप भी। R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, तो रेजिस्टेंस को शॉर्टकट में इस तरीके से निपटाया करिए। कितना मिल जाएगा 242 गुणे 484 बटे 4 2 6 8 4 12 और 4 2 6 1 7, 726 काट पीट लीजिए, आंसर आ जाए। अब यहाँ पे जब आपसे कहे कि प्रत्येक बल्ब में बहने वाली धारा ज्ञात करनी है तो कैसे निकालोगे ये, एक चीज पीछे छूट गई, अगर आपको बता के चलते तो बेहतरीन ढंग से आता। चलिए कर लीजिए, इसको बता रहे हैं आप। हो गया। अब करंट कैसे निकालेंगे, तो आई बराबर आप निकालोगे, टोटल आई निकालें तो कितना आया 220 वोल्ट, इसको भाग कर लीजिए कितना बनेगा, भाग करके बताइए जरा कितना आएगा, 3 ठीक है। अब यहाँ से 161.33 से भाग दे दिया तो आई बराबर कितना आया, निकाल के बताओ जल्दी। 220 डिवाइडेड बाई 161.33, टू 20 डिवाइड बाई 161.33, ये आएगा 1.3636, ये आएगा 1.36। अब देखो भैया इतनी करंट यहाँ से चली, अब यहाँ पे आके डिवाइड होगी, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड होगी तो अब 100 वाट में कुछ अलग करंट जाएगी और इसमें कुछ करंट अलग जाएगी। अब देखो 100 वाट का रेजिस्टेंस ज्यादा है और 200 वाट का रेजिस्टेंस क्या है, कम है, तो करंट ज्यादा कहाँ जाएगी, 200 वाट में जाएगी। अभी ये सारे कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, तो यहाँ निकालेंगे तो जैसे पुराने लोगों को पता है, नए लोगों को जानना है।
मैंने कहा था करंट डिवीजन रूल में कि अगर हमको इसमें करंट निकालनी है तो इसके अपोजिट का करंट पे गुणा कर दो। 1.36 गुणे 242 और नीचे सबको जोड़ दीजिए तो 484 और प्लस 242 ये आएगा 1.36 गुणे 242 बटे 4 2 6 8 4 12 2 4 6 1 7 तो कितना मिल जाएगा आपको? इसको काट लीजिएगा, इसमें करंट हो जाएगी कितने 100 वाट में। फिर इस करंट से 1.36 की जो यहाँ करंट जा रही है ना, इसी से ये वाली करंट घटा दीजिएगा, इसमें करंट मिल जाएगी। नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। अब पूरी तरीके आप हम ही पे बेस्ड ना हो कि हम कैलकुलेशन भी सारा करते रहें, तो आप लोग भी कुछ करिएगा। देखो बेटा, एक छोटा टॉपिक है, उसको पढ़ा दे फिर वापस आते हैं टाइप 2 पे। क्या है? करंट डिवाइडर एंड वोल्टेज डिवाइडर लॉ। वोल्टेज डिवाइडर लॉ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझिएगा, एकदम बेहतरीन ढंग से हम समझाने का प्रयास भी करेंगे, कायदे से समझिएगा। देखिए, जैसे पहला डाल लीजिए करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल ठीक है। अभी दो ब्रांच का सुनिए, 3 ब्रांच आएगी 4 ब्रांच आएगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम फिर उनको भी सॉल्व करते हैं। इसमें होगा क्या कि जैसे मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस लगे, ये 2 रेजिस्टेंस हैं, इनको किसी सप्लाई से संयोजित किया गया है। दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, ये R1 है और ये R2, ठीक है। यहाँ पे करंट I1 है और यहाँ पे करंट I2। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर हम I1 की बात करें और यहाँ से करंट I आपकी चल रही है, अगर हम I1 की बात करें तो I1 की बात करें टोटल I, जिस ब्रांच में हम करंट निकालेंगे उसकी अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस का गुणा करिए R2 बटे अंश में दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए, तो ये क्या मिल जाएगा R1 प्लस R2। ये वैल्यू आ गई क्या I1 की। ठीक, मेरी बात समझे। जो करंट आ रही है डिवाइड होने के लिए, तो उस करंट को लीजिए, जिस ब्रांच में आपको करंट निकालनी है उसके अपोजिट का अंश में गुणा कर दीजिए, हर में दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए, आपको इस ब्रांच की करंट मिल जाएगी। दूसरा नियम, अब जैसे I2 निकालते, तो I2 निकालने के लिए मैंने कहा जो करंट आ रही है पूरी, वो उसके अपोजिट आर्म का क्या करिए, ब्रांच का रेजिस्टेंस बटे दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए, ये आपको मिल जाएगा क्या I2। हो गया, ठीक है। याद रखना, चाहे जिस सर्किट में चाहे जैसे सोते जागते लगाओ, खटाखट लगाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। और आपके यहाँ छोटा छोटा सवाल भी इस तरीके से आता है, आप नोट करिए, हम क्वेश्चन भी दिखा दें आपको। अब देखिएगा, जैसे ये कोई रेजिस्टेंस है, ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे, यहाँ से करंट वोल्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मान लीजिए 5 एम्पियर की करंट यहाँ जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है भैया 10 ओम में कितनी करंट होगी और 5 ओम में कितनी करंट होगी। जैसे आपसे कह रहा है कि 10 ओम में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है और 5 ओम में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ये निकाल के दिखाइए। तो देखो, जो अभी अभी आपने नियम पढ़ा, तो I1 निकालना है तो I1 को क्या करेंगे, अपोजिट आर्म का गुणा, 5 एम्पियर आ रही थी, अपोजिट आर्म का गुणा यानी कितना 5, और हर में दोनों रेजिस्टेंस को आपको जोड़ना है, यानी 10 धन 5 कितना हो जाएगा
5 गुणे 5 बटे क्या 15, तो 5 3 15, अब 3 से इनको काट दीजिए तो यानी 5/3 एम्पियर की करंट I1 की वैल्यू आ गई। यहाँ यानी वैल्यू आई कितनी 5/3 की। अभी आपको दिखाते हैं प्रूफ भी करके 5/3 एम्पियर। ठीक, अब I2 निकाल लो आप, तो I2 बराबर निकालेंगे तो अपोजिट आर्म का गुणा मेन करंट इंटू अपोजिट आर्म का गुणा कितना 10/5 और प्लस 10 यानी क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 बटे क्या 15, तो 5 3 15 यानी यहाँ पे जो करंट आई वो कितनी आई 10/3 एम्पियर की। अब बच्चा इन दोनों करंट को जोड़ने पे ये करंट आ जानी चाहिए भाई। यहां से देखोगे तो क्या आएगा I बराबर I1 प्लस I2 तो आएगा किरचॉफ के नियम से। ठीक है, अब दोनों को जरा जोड़ो कि ये आ रहा है तो 5/3, कुछ गलत हुआ है क्या भाई, 5/3 प्लस 10/3 15/3। ठीक, सही है 15/3, 3 5 15, ये 5 एम्पियर तो चल रही थी, तो आपका प्रूफ हो गया ना कि 5 एम्पियर की करंट यहाँ आपको मिल गई और ये करंट डिवाइडर रूल हमारा क्या है सही। ठीक, छाप लीजिए। बहुत आराम से आपको समझा रहा हूँ, ये बेसिक चीजें हैं, अगर आप सीख गए इनको तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। बेसिक से जाओ उड़ो कायदे से, जितनी थ्योरम लगानी जितना सवाल लगाना है फटाफट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो बेटा वोल्टेज डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल सबको समझ में आ गया ना? कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। आप लोग जो ऑनलाइन देखेंगे वो उनको कमेंट में आप बता देंगे तो हम उसको रिवाइज भी कर देंगे, कोई ऐसी बात है नहीं। देखिए जैसे मान लीजिए अब ये वोल्टेज डिवाइडर रूल कहाँ लगेगा, सीरीज में लगेगा। क्यों? क्योंकि सीरीज में ही तो वोल्टेज अलग अलग होती है, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होती है, तो हम वहाँ पैरेलल में नहीं लगाएंगे। अब वहाँ हम वोल्टेज नहीं लगाते हैं, करंट डिवाइडर रूल जहाँ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल में रहेंगे तो समांतर समान ही रहेगा वोल्टेज। तो देखिए भैया इस तरीके से मान लीजिए दो ही रेजिस्टेंस है, एक ये R1 है और दूसरा क्या R2 है। ठीक, यहाँ इनको V सप्लाई से संयोजित कर दिया गया है। इसका रेजिस्टेंस मान लें क्या, इनके क्रॉस जो वोल्टेज पैदा हो रही है वो V1 है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज पैदा हो रही है वो क्या है V2। ठीक, तो कह रहा है कि हमें V1 V2 की वैल्यू बताइए, V1 V2 की वैल्यू बताइए। तो V1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इस वोल्टेज मेन वोल्टेज और जिसमें निकाल रहे हैं उसका अंश में गुणा, वहां का अपोजिट है, हर में दोनों को क्या करिए ऐड कर दीजिए। ये मामला किसका हो जाएगा V1 का। ठीक है, इसी तरीके V2 निकालना है तो V2 किसके क्रॉस है, जिसके क्रॉस है V इंटू R2 का क्या करिए गुणा कर दीजिए, हर में दोनों को जोड़ दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा V2 मिल जाएगा। हम आपको बहुत ऊपर ऊपर लेके नहीं चल रहे हैं, हम आपको एकदम बेसिक सिखाते लेके चल रहे हैं, क्योंकि बेसिक आपको लगभग 40 से 50 क्वेश्चन मिलेगा, आराम से उसे कायदे से सॉल्व कर लीजिए। ये नोट कर लीजिए। चलिए तो इस पे न्यूमेरिकल लगाइए। देखिए मान लीजिए ये यहाँ B की वैल्यू 220 वोल्ट दे रखा है और यहाँ रेजिस्टेंस 10 ओम है और ये 15 ओम है। तो कह रहा है कि 10 ओम और 15 ओम के क्रॉस वोल्टापात कितना हो रहा है वो जरा बताइए। तो नियम पे आओ, V1 बराबर V इंटू R1 बटे R1 प्लस R2। ये तो क्यों कितना मिल जाएगा 220 गुणे 10 बटे 10 धन 15 बराबर 220 गुणे 10 बटे 25।
5 दूना 10, पचम 25, 5 चौको 20, 5 चौको 20, तो कितना हो जाएगा? 2 चौको 8, 2 चौको 8, 88 वोल्ट आ गया। ठीक है, इसी तरीके V2 निकालिए। क्या करोगे? V इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 के। ठीक है, तो अब क्या होगा? V की वैल्यू 220, R2 की वैल्यू 15, और नीचे क्या? 15 10 25, 5 3 15, 5 पचम 25, 5 चौको 20, 5 चौको 20। अब देखो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1 13, 132 वोल्ट। ठीक, कितना है? 132 वोल्ट आया। आप जब कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे तो बता रहे थे कि सर जी V बराबर V1 प्लस V2 होना चाहिए, तो V की वैल्यू अब बराबर आनी चाहिए, तो 88 और प्लस 132 कितना हो जाएगा भैया? 8 2 10, 8 3 11, 1 12, 1 1 2, 220 वोल्ट। यानी आपका क्वेश्चन सही है। तो इस तरीके से वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर के नियम को पढ़ना है आपको। चलते हैं, सबको आ गया बेटा? वोल्टेज डिवाइडर, करंट डिवाइडर रूल सबको समझ में आ गया ना? ठीक, अब देखिए अब अपने टॉपिक पे वापस आ जाइए। अब टाइप्स 1 का ही तीसरा पार्ट देख लो। ठीक, मान लीजिए ऐसे लगा है, दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। पहले पावर निकलवा दें, करंट निकलवा दें, और उसके बाद ये सब निकलवा दें, तो चमकने और ना चमकने, बुझने ना बुझने वाली कंडीशन पे फिर से आते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 100 वाट का ये भी बल्ब है और 100 वाट का ये भी बल्ब है, 220 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा हुआ है। देखो बच्चा, नियम तो ये कहता है कि चाहे सीरीज में जुड़े बल्ब चाहे जुड़े पैरेलल में, टोटल पावर आपकी एडिटिव होगी। लेकिन कुछ सवाल ऐसे लगाए जाते हैं, यूपीपीसीएल में भी उनको सही माना जाता है। तो यहाँ अगर बात करें कि कुल पावर निकालो, क्या निकालें? कुल पावर निकालें। ठीक, दूसरी चीज फिर कहें बल्ब में बहने वाली धारा निकालिए, बल्ब में बहने वाली धारा निकालिए, धारा निकालो। फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है कुल प्रतिरोध बताओ। ठीक है, कुल प्रतिरोध बताइए। ठीक, अब देखो कैसे कैसे करोगे। तो P बराबर, अब यहां निकालते हैं P बराबर, तो ये होता है 1/P1 प्लस 1/P2 के। ठीक है, ऐसे सॉल्व किए गए हैं सवाल आपके यहाँ। ठीक, वैसे पावर एडिटिव होती है, ये याद रखिएगा। तो क्या मिल जाएगा? 1/100 प्लस 1/100, यानी कि P बराबर क्या आएगा? 50 वाट आएगा। क्योंकि यूपीपीसीएल में सवाल लगे हैं इस तरीके से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिलहाल मेरे व्यू से अगर देखा जाए तो 100 प्लस 100 यानी 200 वाट आना चाहिए, लेकिन ऐसा लगाया गया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये तब होना चाहिए जब रेटिंग आपकी डिफरेंट हो गया। अब बल्ब में बहने वाली धारा निकालने के लिए पहले हमको टोटल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो निकालोगे तो यहां से निकालें R बराबर V²/P के, तो 220 गुणे 220 अभी आप निकाले थे, चाहो तो डायरेक्ट कर लो। 100, तो इसको काटोगे तो 484 इसका आएगा, 484 इसका आएगा। दोनों सीरीज में जुड़े हैं तो R टोटल बराबर निकाल लीजिए। 484 प्लस 484 कितना आ जाएगा भैया? 4 4 8, 8 8 16, 6 4 4 8 1 9, 968 ओम। अब बहने वाली धारा निकालना है,
तो I बराबर निकालोगे तो V बाई आर कर दीजिए। V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट बटे R की वैल्यू कितनी है 968, निकाल लीजिएगा, जो आएगा वही एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। आगे चलें। वाटेज डिफरेंट होंगी तब भी आप ऐसे लगाइएगा, ठीक है, आराम से करिएगा। अब आइए टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में पहला टाइप देखिए, जैसे कहा जा रहा है कि एक बल्ब ये जुड़ा है, एक बल्ब ये जुड़ा है, यहां से सप्लाई दे रखी है 220 वोल्ट, ठीक है। ये बल्ब है 100 वाट का और ये बल्ब है 200 वाट का, ठीक है। फिर एक और देख लीजिए, चलिए ये टाइप्स पहले देख लीजिए तब, ठीक है। एक 60 वाट का है और एक 40 वाट का है, ध्यान से सुनिए। 4 लैंप लगे हैं, एक 40 वाट का है, दूसरा 60 वाट का है और तीसरा 100 वाट का है, चौथा 200 वाट का है। तो क्वेश्चन पहला पूछेगा आपसे कि कौन सा बल्ब, कौन सा, बच्चा ध्यान से सुनना, कौन सा बल्ब सबसे अधिक चमकेगा, चमकेगा, ठीक। क्वेश्चन सुनते चलिए जो जो आपके यहाँ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, टाइप्स कई हैं लेकिन समझते चलिए, कौन सा बल्ब, बल्ब पहले फ्यूज होगा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन आपके यहाँ पूछता है किस बल्ब का, किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। सुनते चलिए, सब आपके यहाँ आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते चलिए, इसीलिए लिख रहा हूं। फिर कह रहा है प्रतिरोध सबसे अधिक होगा, इसी का उल्टा बना ले चौथा क्वेश्चन, किस बल्ब में, किस बल्ब में सबसे अधिकतम धारा एवं किस बल्ब में सबसे न्यूनतम धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। सारे क्वेश्चन को मेरे साथ नोट करते चलिए क्योंकि अभी मिटाना पड़ेगा। प्रवाहित होगी, इतने हुए, अभी और बनते जाएंगे तो मैं उनको भी सिखाता चलूंगा। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए फिर मैं बताता चलूँ फटाफट। अब देखिए, देखो बच्चा कह रहा है, पहले क्वेश्चन की बात करें, ऐसे दिया जाएगा कि 4 बल्ब समांतर क्रम में इतने 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 वाट के जुड़े हुए हैं। तो पहला पूछा क्वेश्चन कौन सा बल्ब सबसे अधिक चमकेगा। तो समांतर क्रम में याद करो किस बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, तो जिसकी जितना वाटेज ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। आप निकाल करके भी देख सकते हो। देखो अगर हम 40 वाट, सबसे पहले 40 वाट का अगर हम निकालें कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, 40 वाट R40 निकाल लें, तो R40 अगर हम निकालेंगे तो आप जानते हो V² बाई P,
तो V की वैल्यू कितनी 220 गुणे 220 और बटे में क्या 40, ये खत्म ये खत्म। अब सोचिए 22,484 यानी 4840 ओम आएगा। यही 200 वाट का निकाल लीजिए, R200 अगर आप निकालते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चा 220 गुणे 220 बटे 200, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म 11 11 दूना 22 11 दूना 22 2 24 242 हो। ठीक है, अब इन्हीं से हम सारी कहानी सॉल्व करते चलेंगे। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जिसकी वाटेज पैरेलल में समांतर क्रम में जो लैंप सबसे छोटा होता है उसका छोटा होने का मतलब जिसकी वाटेज सबसे कम होती है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, और जो जिसकी वाटेज सबसे ज्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। डिवाइडेड बाई यहाँ 4 होना चाहिए था ना, तो कितना आ जाएगा 4 एकन्नम 4 4 दूना 8 4 एकन्नम 4 1210 ओम आया है। ठीक है, ओके, तो ये कहानी हो गई। अब उसके बाद देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब इसका रेजिस्टेंस कम है तो धारा सबसे ज्यादा कहाँ जाएगी 200 वाट में जाएगी। जब धारा 200 वाट में जाएगी तो सबसे ज्यादा ऊष्मा कहाँ पैदा होगी, क्योंकि ऊष्मा H बराबर I स्क्वायर RT अपान 4.2, तो सबसे ज्यादा ऊष्मा यहाँ जाएगी जब ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा ऊष्मा जब ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा चमकेगा कौन 200 वाट का बल्ब। तो पहले का आंसर क्या होगा, यदि समांतर क्रम में इस तरीके से जुड़ा है तो सबसे अधिक चमकने वाला बल्ब वह बल्ब होगा जिसकी वाटेज सबसे अधिक होती है। तो सबसे ज्यादा क्या चमकेगा 200 वाट का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 200 वाट। इसका आंसर क्या हो गया 200 वाट वाला बल्ब। ठीक है, अब कह रहा है कि कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा। तो भैया जिसमें सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा चमक रहा है, सबसे ज्यादा हीट वही उत्पन्न कर रहा है, तो कौन सा फ्यूज होगा 200 वाट वाला बल्ब फ्यूज होगा। ठीक, ध्यान से सुनते चलिएगा, 200 वाट वाला फ्यूज होगा। किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा, तो आपने निकाल रखा है किसका होगा 40 वाट बल्ब का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। कह रहा है किस बल्ब में सबसे अधिकतम धारा और किस बल्ब में सबसे न्यूनतम धारा होगी। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें धारा कम, जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें धारा ज्यादा। तो अधिकतम धारा आपको 40 वाट में मिलेगी और न्यूनतम धारा आपको कहाँ गया न्यूनतम, अधिकतम धारा 40 वाट में और न्यूनतम धारा आपको किसमें मिल जाएगी, अधिकतम धारा 200 वाट में मिलेगी। ठीक है, और न्यूनतम धारा आपको 40 वाट में मिलेगी। ये कहानी है पैरेलल की। अभी इसी के जस्ट अपोजिट आपको यही क्वेश्चन सीरीज पे लागू करना है, तो ये टाइप्स आपकी दूसरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, हो गया ना, समझ में आ गया सबको। अगर मैं फिर से सारी चीजों को बता दूं आपको कि यदि समांतर क्रम में इस तरीके से कई बल्ब जुड़े हैं तो वह बल्ब सबसे ज्यादा चमकेगा जिसकी वाटेज सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, सबसे पहले कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, तो सबसे पहले वही बल्ब फ्यूज होगा जो सबसे ज्यादा चमकेगा। तीसरी बात, किस बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, तो जब जिसकी वाटेज जितनी कम उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता है। ये नेचुरल है, ये फार्मूले चाहे जहां चलेंगे, जिसकी वाटेज जितनी कम उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। ठीक, जिसकी वाटेज जितनी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस उतना कम। ठीक है, किस बल्ब में सबसे अधिकतम धारा होगी, तो जो बल्ब सबसे ज्यादा चमकेगा यानी जिसकी वाटेज ज्यादा उसमें धारा ज्यादा, और जिसकी वाटेज कम उसमें धारा कम। तो आशा करते हैं कि आपको ये समांतर में ये इतने क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से मिल गया होगा, आप बहुत आसानी से दे भी सकते हैं। अब देखिएगा सीरीज की कहानी यही करें, हटा दें इसको, टाइप 2 का सेकंड पार्ट ले लीजिए। अब यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है बेटा कि यदि 5वां क्वेश्चन हम आपको कहाँ लिखें, इसको मिटाना नहीं चाह रहा हूं यार। 5वां क्वेश्चन यहां देख लीजिए, ये तो लिख ही लियो, टाइप 2 का पहला है क्वेश्चन बेस्ड ऑन लैंप। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि 5वां क्वेश्चन ये कहा जाए कि यदि 100 वाट का बल्ब फ्यूज हो जाए तो
अन्य बल्ब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, अन्य बल्ब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए फ्यूज हो गया, खत्म हो गया, तो आपको कहेगा 100 वाट वाला 40 वाट वाला जलेगा, 60 वाट वाला नहीं जलेगा, 200 वाट वाला जलेगा, 60 वाट वाला नहीं जलेगा। आपको इस तरीके से ऑप्शन में दिए जाएंगे, लेकिन आप खुद अपना दिमाग लगाओ भैया, ये फ्यूज हो गया तो इससे क्या फर्क पड़ा। यहाँ जा रही है करंट, कहीं सर्किट खुलवा नहीं, यहाँ नहीं जा रही है तो ये जलेगा नहीं, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, फिर पूरी होकर के पूरी सर्किट कंप्लीट कर रही है। तो आपका आंसर होगा 100 वाट को छोड़ करके, क्योंकि 100 वाट तो खराब ही हो गया है, 100 वाट को छोड़ करके बाकी सारे बल्ब जलेंगे, सारे बल्ब जलेंगे। एक क्वेश्चन यहां से फ्री फंड का आपका 1-2 क्वेश्चन पक्का रहेगा, आंसर है ये। ठीक, केवल आप दिमाग लगा के 10 मिनट पढ़ लीजिए, आधा घंटा वीडियो देख लीजिएगा, बल्ब का आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी देता हूं। हो गया ये, चलें आगे। अब इसी चीज को हम सीरीज में देखना चाहते हैं, इसी चीज को हम सीरीज में देखना चाहते हैं। इनके आंसर तो नोट कर लिए होंगे, क्वेश्चन रखूं बस। देखो ये बल्ब बन गया 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट, 200 वाट। ठीक, इनको आपने सप्लाई से जोड़ दिया, 220 वोल्ट की सप्लाई हो गई। ठीक, 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट, 200 वाट। ठीक, अब यही सारे क्वेश्चन अगर आपसे सीरीज में जुड़े हुए लैंपों के बारे में पूछे तो बच्चा एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन है कौन सा बल्ब सबसे अधिक चमकेगा, तो कौन सा बल्ब सबसे अधिक चमकेगा उसका आंसर पलट जाएगा, समांतर के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट यहाँ आई चल रही है, तो आई सब में सेम चल रही है। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो आई सब में क्या होगी, सेम होगी। अब जब सेम होगी तो हीट अभी निकाले हो, एक बात तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जिस बल्ब की वाटेज जितनी कम होगी उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, जिसकी वाटेज जितना ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। ये क्लियर है। तो 40 वाट का प्रतिरोध क्या है, सबसे ज्यादा है, और 200 वाट का प्रतिरोध क्या है, सबसे कम है। तो 40 वाट का जो प्रतिरोध है इसका रेजिस्टेंस जब सबसे ज्यादा है, धारा सब में सेम है, तो हीट सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होगी बच्चा, I²RT/4.2। तो अब ये चीजें तो सब में सेम है, ज्यादा क्या है रेजिस्टेंस, तो सबसे ज्यादा हीट कहाँ पैदा होगी, 40 वाट पे। जब 40 वाट पे हीट सबसे ज्यादा पैदा होगी तो सबसे ज्यादा बल्ब कौन चमकेगा, 40 वाट का चमकेगा। कौन सा चमकेगा, 40 वाट का चमकेगा। ठीक है, कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा, तो इसका आंसर है जो सबसे ज्यादा चमकेगा वही पहले फ्यूज होगा, तो 40 वाट का बल्ब ही पहले फ्यूज होगा। ठीक, किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा, तो आप जानते हो कि 40 वाट का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। जिसकी वाटेज सबसे कम उसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा, जिसकी वाटेज सबसे ज्यादा उसका प्रतिरोध सबसे कम। ठीक, किस बल्ब में सबसे अधिकतम धारा और किस बल्ब में सबसे न्यूनतम धारा होगी, तो ये श्रेणी में जुड़ा है, तो यहाँ आप लिखोगे सर सभी बल्ब में धारा समान होगी, सभी बल्ब में धारा समान होगी। अब सुनो, अभी इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और मोड़ देता, ये तो आंसर लिख लिया होगा। अभी यही कहता किस बल्ब में सबसे अधिकतम वोल्टता पात होगा, क्योंकि सीरीज की बात कर रहे हैं ना, वोल्टता पात एवं किस बल्ब में सबसे न्यूनतम वोल्टता पात, न्यूनतम वोल्टता पात। बेटा मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत प्रयास से कर रहा हूं कि आपका गलत ना हो। किस बल्ब में सबसे अधिकतम वोल्टता पात होगा और किस बल्ब में सबसे न्यूनतम वोल्टता पात होगा,
तो ये इसका आंसर सुनो, जिसका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है उसमें सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है उसमें सबसे कम वोल्टेज पास, क्योंकि V बराबर क्या होता है I इंटू आर होता है, I सेम है, रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा उसका ड्रॉप ज्यादा, तो सबसे अधिकतम वोल्टेज पास किसका होगा, तो यहाँ आएगा क्या 40 वाट, और सबसे न्यूनतम वोल्टेज पास किसका होगा 200 वाट। ठीक, ये कहानी हो गई। ठीक है, अब कह रहा है यदि 100, अब इस क्वेश्चन पे आइएगा, तो यदि 100 वाट का बल्ब फ्यूज हो जाए तो अन्य बल्ब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ये बल्ब फ्यूज हो गया, कहने का मतलब ये डिस्कनेक्ट हो गया, जब ये डिस्कनेक्ट हो गया तो यहाँ करंट आई, यहाँ रुक गई, यहाँ करंट आई, यहाँ रुक गई, क्या पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, नहीं। तो जब सर्किट नहीं कंप्लीट होगा तो क्या धारा बहेगी, नहीं बहेगी, अर्थात कोई भी बल्ब नहीं जलेगा, अर्थात कोई बल्ब नहीं जलेगा, कोई बल्ब नहीं जलेगा। ठीक बेटा, बातें समझ में आ गई। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ आता नहीं होगा, इससे इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कि अगर ये ज्यादा चमक रहा है, ठीक है, अगली टाइप में बताऊंगा, ये ज्यादा चमक रहा है तो क्या किया जाए कि ये दोनों बराबर चमके। ठीक है, क्या किया जाए कि ये दोनों बराबर चमके, तो ये अगली टाइप नंबर 3 कल होगी। ठीक है, थैंक यू, कायदे से पढ़िए, जम के पढ़िए, थैंक यू।